नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अध्याय पर बात करेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध। ये 1576 में लड़ा गया था। हमारे पास इस पर विश्लेषण के लिए एक YouTube डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट से कुछ जानकारी है। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है ना, ये तो आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और एक तरह के बलिदान की गाथा है। एक तरफ थे मुगल सम्राट अकबर, जिनकी सेना बहुत विशाल थी, और दूसरी ओर मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जिन्होंने अधीनता स्वीकार करने से साफ मना कर दिया था। तो चलिए इस ऐतिहासिक संघर्ष के मुख्य पहलुओं को जरा समझते हैं। तो बात है सन 1576 की। अकबर उस समय तक लगभग पूरे भारत को अपने साम्राज्य में मिलाना चाह रहे थे। कई राजपूत राजाओं ने उनकी अधीनता मान भी ली थी, लेकिन मेवाड़ वो अलग था। हाँ बिल्कुल, महाराणा प्रताप ने सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया था। अकबर ने वैसे उन्हें मनाने की कोशिशें बहुत की। कई दूत भेजे गए, राजा मानसिंह थे, भगवान दास, राजा टोडरमल, ये सब गए। पर महाराणा किसी भी ऐसी संधि के लिए तैयार नहीं थे जिससे मेवाड़ की स्वतंत्रता पर कोई आंच आए। तो ये संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं रहा, फिर ये मेवाड़ के आत्मगौरव, उनकी पहचान, उनकी अस्मिता का सवाल बन गया था। और इसी अड़ियलपन ने, कह सकते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध की नींव रखी। 18 जून 1576 अरावली के पहाड़ियों में वो जगह है हल्दी घाटी, वहां ये भीषण युद्ध हुआ। और सुना है महाराणा प्रताप की सेना में सिर्फ राजपूत ही नहीं थे, उसमें काफी विविधता थी। जी हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प है हिमाय। उनकी सेना का नेतृत्व करने वालों में एक प्रमुख नाम अफगान सरदार हकीम खान सूर का आता है। साथ ही भील योद्धाओं का उन्हें जबरदस्त समर्थन था और वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर माने जाते थे। तो ये दिखाता है कि ये संघर्ष मेवाड़ के हर तबके के लिए कितना जरूरी था। दूसरी तरफ मुगल सेना थी, उसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे। हाँ, मानसिंह। और इस युद्ध में महाराणा के घोड़े चेतक का जिक्र तो आता ही आता है। बिल्कुल आता है। चेतक की वीरता की कहानियां तो आज भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। कहा जाता है कि वो बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन फिर भी उसने महाराणा को युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर निकाला और उसके बाद ही उसने अपने प्राण त्यागे। ये युद्ध चला तो सिर्फ 4 घंटे के करीब, पर अत्यंत भयंकर था। बहुत खून खराबा हुआ। अच्छा, तो युद्ध के परिणाम पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि कोई स्पष्ट सैन्य जीत किसी भी पक्ष को नहीं मिली। मुगलों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना को भी पीछे हटना पड़ा था। सही है। सामरिक दृष्टि से देखें तो ये अनिर्णायक रहा, कोई क्लियर विनर नहीं था। ठीक। लेकिन यहाँ महाराणा प्रताप का जो चरित्र है वो उभर कर आता है। उन्होंने हार नहीं मानी, ये महत्वपूर्ण है। वो युद्ध भूमि से निकलकर पहाड़ों और जंगलों में चले गए और वहां से मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी, गुरिल्ला पद्धति से। बाद में उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया और संघर्ष करते हुए अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा फिर से स्वतंत्र भी करा लिया। ये उनकी दृढ़ता, उनकी कभी ना हार मानने वाली भावना का प्रमाण है। तो भले ही हल्दी घाटी में मैदान पे कोई निर्णायक जीत हार ना हुई हो, उसका जो प्रतीकात्मक महत्व है वो कहीं ज्यादा बड़ा है ना? निश्चित रूप से, बिल्कुल। वो युद्ध स्वतंत्रता का, अपनी पहचान बनाए रखने का और एक शक्तिशाली सत्ता के सामने न झुकने का प्रतीक बन गया। महाराणा प्रताप को अक्सर बाहरी दबाव के सामने अपनी स्वायत्तता के लिए लड़ने वाले एक नायक के रूप में देखा जाता है। उनका संघर्ष सिर्फ मेवाड़ तक ही नहीं रहा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बना। और दिलचस्प बात यह है कि सैन्य रूप से कोई स्पष्ट विजेता न होने के बावजूद इतिहास ने शायद महाराणा प्रताप को नैतिक विजेता के रूप में ज्यादा याद रखा है। तो हल्दी घाटी का युद्ध हमें यही दिखाता है कि महाराणा प्रताप का संघर्ष, उनका वो स्वाभिमान और उनकी वो कभी हार ना मानने वाली भावना, वो इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी, भले उस दिन मैदान पर नतीजा कुछ भी रहा हो। सामने रखता है एक तरह से। हाँ, सही कहा। शायद महाराणा प्रताप के जीवन का यही सार है कि मान सम्मान और सिद्धांत वो किसी भी तात्कालिक जीत या हार से कहीं बढ़कर हैं।